सच्चाई की ताकत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त राज और विनोद रहते थे। दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन उनकी आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। राज बहुत ईमानदार, सच्चा और मेहनती था। दूसरी ओर विनोद चालाक और स्वार्थी था। वह हमेशा शॉर्टकट अपनाने और झूठ बोलकर अपने काम निकालने की कोशिश करता। गांव में एक साधु बाबा अक्सर आते और लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते। राज उनके प्रवचनों को ध्यान से सुनता और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता। विनोद को यह सब समय की बर्बादी लगती थी। जंगल का रहस्य। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक गुफा है जिसमें अमूल्य खजाना छिपा हुआ है। जो कोई भी खजाने तक पहुंचने में सफल होगा, उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। राज, तुमने सुना? गांव के पास वाले जंगल में एक गुफा है जिसमें अमूल्य खजाना छिपा हुआ है। अगर हम इसे पा लें तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह सुनते ही विनोद ने योजना बनाई कि वह किसी भी तरह इस खजाने को हासिल करेगा। राज ने भी यह सुना, लेकिन उसने सोचा, अगर ये खजाना है तो इसे पाना आसान नहीं होगा। मैं मेहनत से जो कमा रहा हूँ वह मेरे लिए काफी है। फिर भी विनोद के कहने पर राज उसके साथ जंगल जाने को तैयार हो गया। जंगल में चलते चलते दोनों को वह गुफा मिल गई। गुफा के बाहर एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, खजाने तक वही पहुंचेगा जो सच्चा और ईमानदार है। देखो विनोद, यहाँ लिखा है सच्चा और ईमानदार ही खजाने तक पहुंचेगा। हमें इसे ईमानदारी से ही पार करना होगा। तुम हमेशा ऐसे ही सोचते हो राज। यह एक मौका है जिसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है। हम इस खजाने को किसी भी कीमत पर पा लेंगे। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक रास्ता दिखा जो दो भागों में बटा हुआ था। एक रास्ता सीधा था, लेकिन वह अंधेरे से भरा था। दूसरा रास्ता चमकदार और आकर्षक लग रहा था। देखो राज, यह रास्ता कितना चमकदार है। हमें यहीं से जाना चाहिए। खजाना तो यहीं कहीं होगा। मुझे लगता है हमें यह कठिन रास्ता अपनाना चाहिए। आसान रास्ते पर तो हमें सिर्फ छलावे मिल सकते हैं, जबकि यहाँ हमें सच्चाई का सामना करना होगा। तुम हमेशा ऐसे ही सोचते हो। खैर, मैं यह रास्ता चुनता हूँ, तुम अपनी राह चलो। विनोद ने तुरंत चमकदार रास्ता चुना, जबकि राज ने कठिन लेकिन सच्चाई का रास्ता अपनाया। विनोद की चालाकी का परिणाम, चमकदार रास्ते पर चलते हुए विनोद को सोने और गहनों से भरे बक्से दिखाई दिए। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, वे बक्से अचानक गायब हो गए। क्या हो रहा है? ये बक्से कहाँ गए? और ये कांटे? मदद! राज, मेरी मदद करो। दूसरी ओर राज धीरे धीरे कठिन रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। उसे भूख, प्यास और डरावनी आवाजों ने परेशान किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी ईमानदारी और हिम्मत के सहारे हर परीक्षा को पार किया। सच्चाई का इनाम। रास्ते के अंत में राज को एक साधु बाबा मिले। तुमने अपनी ईमानदारी और मेहनत से खजाने तक पहुंचने का हक पाया है। यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन इसे अच्छे कार्यों में लगाना। धन्यवाद बाबा। मैं इस खजाने का उपयोग अपने गांव और गरीबों की मदद के लिए करूंगा। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और खजाने के साथ बाहर जाने का रास्ता दिखाया। राज खजाने को लेकर गांव वापस आया और उसने उसका उपयोग गांव के स्कूल, अस्पताल और गरीबों की मदद के लिए किया। गांव के लोग राज की ईमानदारी और दयालुता से बहुत खुश हुए। राज, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए था। अब मैं समझता हूँ। मुझे माफ कर दो। विनोद, मैंने कभी तुम्हें गलत नहीं समझा। यही समय है जब तुम अपनी गलतियों को सुधार सको। हमें साथ मिलकर अच्छे काम करने चाहिए।
विनोद ने भी अपनी गलती मानी और राज से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब से सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा।